आज है दिनांक 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट पे बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में नए क्षेत्रों में निवेश की राह खोलेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। नई तकनीक पर तेज होगी मुहिम। यूपी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट निवेश के नए रास्ते तलाशने का जरिया बनेगा। केवल समिट ही नहीं, आगे भी इसमें नए तकनीक, नवाचार व निवेश की मुहिम तेज होगी। इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग, एंटरटेनमेंट ही नहीं, खेल सेक्टर में भी विदेशी निवेशक व विशेषज्ञ अपने अनुभव इस समिट में बताएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा होगी, तो कोविड के बाद स्वास्थ्य परिदृश्य पर भी, मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर में आ रहे नए बदलाव व तकनीक पर अलग से दुनिया भर के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। लखनऊ में इस महीने से मरीजों को घर के नजदीक मिलेगा फ्री इलाज, दवा और जांच की सुविधा। लखनऊ में मरीजों को घर के नजदीक मुफ्त इलाज मुहैया कराने की कवायद आखिरी दौर में है। इस माह से मरीजों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इलाज मिलेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अधिकारियों ने जनवरी के आखिरी सप्ताह तक सेंटर्स में इलाज की सुविधा शुरू होने की उम्मीद जाहिर की। नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से लखनऊ में 108 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। सीएमओ की तरफ से सेंटर खोलने की कवायद अंतिम दौर में है। शहर के चारों तरफ सेंटर खुलेंगे। यूपी में 10 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप का रास्ता साफ, इतने रुपए मिलेंगे। प्रदेश में कक्षा 10 से नीचे की कक्षाओं में पढ़ रहे अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को 2250 रुपए की पुरानी दर से वजीफा मिलेगा। इन बच्चों की संख्या 10,60,000 के करीब है। हालांकि केंद्र सरकार ने प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अधिसूचित व घुमंतु जातियों के कक्षा 10 से नीचे के पाठ्यक्रमों में वजीफे की राशि 4,000 रुपए कर दी है। अब स्मार्ट पर्स सुरक्षित रखेगा आपके एटीएम कार्ड, चोरी होने पर ऐप करेगा अलर्ट। आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक पर आधारित सेंसर युक्त स्मार्ट पर्स बनाया है, जो बैंक खाते की रकम को सुरक्षित करेगा। पर्स में रखे डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मोबाइल पर एप्लीकेशन के द्वारा बैंक से सत्यापन के बाद होगा। सॉफ्टवेयर बैंक से लिंक होने पर पर्स चोरी भी हो जाता है तो उसमें रखे बैंकों के कार्ड खुद निष्क्रिय हो जाएंगे। चोर पर्स खोलेगा तो ऐप पर उसकी लोकेशन भी पता चल जाएगी। इंक्यूबेटर द्वारा इसके लिए निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से संपर्क किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश 3,544 पंचायत सहायक भर्ती हेतु आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा हाल ही में 9 जनवरी को विज्ञापित 3,544 पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती की अधिसूचना के मुताबिक इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार 17 जनवरी 2023 से शुरू हो गई है। गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस से सफर होगा महंगा। 3 किलोमीटर यात्रा के लिए अब चुकाने होंगे 10 रुपए। इलेक्ट्रिक बस में सफर करने के लिए जेब और ढीली करनी होगी। इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति जल्द ही न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करने जा रही है। इसे इसी माह से लागू कराने की तैयारी है। घाटा कम करने के लिए नगरीय विकास निदेशालय ने न्यूनतम यात्री किराया 5 रुपए बढ़ा दिया। अब 3 किलोमीटर तक यात्रा करने पर यात्रियों को 10 रुपए देने होंगे। प्रदेश के अन्य शहरों में नए किराए को लागू कर दिया गया है, लेकिन गोरखपुर में खिचड़ी मेले के कारण इसे लागू नहीं कराया जा सका। यूपी के मंत्रियों ने किया निवेश का आह्वान। बोले सरकार आपकी सुविधा और सुरक्षा करेगी सुनिश्चित। उत्तर प्रदेश व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में संबोधन करते हुए राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित और सुविधा वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहां उद्योगपतियों की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। औद्योगिक विकास के साथ निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंदी ने औद्योगिक घरानों से कदम आगे बढ़ाने की अपील की। कोलकाता के उद्यमियों ने योगी सरकार के प्रयासों को सराहा। कहा बाजार के दृष्टिकोण से समृद्ध हुआ यूपी।
उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों में जारी चौथे घरेलू रोड शो का मंगलवार को कोलकाता में भी काफी उत्साह रहा। होटल ओबेरॉय ग्रैंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्योगपतियों व निवेशकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने उत्तर प्रदेश को निवेश के दृष्टिकोण से अपार संभावनाओं वाला प्रदेश बताया। कहा कि जिन्हें बदला यूपी देखना है वे वहां जरूर जाएं। 28 साल के लंबे इंतजार के बाद अलीगढ़ को मिला ट्रांसपोर्ट नगर, कोई भी ले सकेगी जमीन। 28 साल के लंबे इंतजार के बाद अलीगढ़ को ट्रांसपोर्ट नगर मिल ही गया। हैबिटेट सेंटर में आयोजित इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के बीच ट्रांसपोर्ट नगर का विधिवत शुभारंभ किया गया। साथ ही समिट में 13,422 करोड़ के प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। अलीगढ़ के हैबिटेट सेंटर में जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होने और नववर्ष पर जनपद वासियों को कमिश्नर एवं एडीए वीसी के सफल प्रयासों से शुरू हो रहे ट्रांसपोर्ट नगर के शुभारंभ की सूचना दी। गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिली नैक की A++ रैंक, यूपी में बस लखनऊ को हासिल है ये उपलब्धि। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के मूल्यांकन में A++ रैंक मिली है। मंगलवार को नैक की तरफ से भेजे गए मेल में विश्वविद्यालय को यह जानकारी दी गई। A++ का यह ग्रेड अगले 5 सालों के लिए मान्य होगा। राज्य विश्वविद्यालयों में अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय को अधिकतम A++ ग्रेड मिला है। एम्स में 2 साल से नहीं चली 16 करोड़ की सिटी स्कैन और MRI मशीन्स, बाहर महंगी है जांच। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 16 करोड़ रुपए की MRI और सिटी स्कैन मशीन्स 2 वर्षों से बेकार पड़ी हैं। रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती न होने के चलते 2 साल में एक भी मरीज की जांच नहीं हो पाई। मरीजों को निजी जांच केंद्र में महंगी जांच करानी पड़ रही है। सीएम सिटी में एम्स की शुरुआत तो हुई, लोगों को लगा कि अब बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एम्स में इस समय 18 विभागों की ओपीडी चल रही है। प्रतिदिन 3000 से ज्यादा मरीजों का इलाज ओपीडी में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इन शहरों में शुरू हुई एयरटेल की 5G सर्विस, अब तक इन शहरों में पहुंचा एयरटेल 5G। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने उत्तर प्रदेश के आगरा, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज में 5G सर्विस एयरटेल 5G+ शुरू करने की घोषणा की। एयरटेल 5G की सर्विस पहले से ही लखनऊ, वाराणसी में लाइव है। कंपनी ने कहा कि एयरटेल 5G+ सर्विस ग्राहकों के लिए चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध होगी, क्योंकि कंपनी लगातार अपने नेटवर्क का निर्माण और रोल आउट प्रोसेस कर रही है। वीसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुरू की नई वेबसाइट, खोला सूचनाओं का पिटारा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट सक्रिय हो गई। आयोग ने नई वेबसाइट पर प्रतियोगी छात्रों के लिए सूचनाओं का पिटारा खोल दिया है। जिन सूचनाओं के लिए छात्र महीनों परेशान रहते थे, वे अब एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। खास बात यह है कि वेबसाइट पर पीसीएस और पीसीएसजे के 2012 से लेकर 21 तक के प्रश्न पत्र भी अपलोड कर दिए गए हैं। आयोग ने 1987 से 2021 तक पीसीएस की परीक्षा में प्रथम 3 स्थानों पर रहे मेधावियों के नाम भी अपलोड किए, ताकि उनसे दूसरे छात्र प्रेरणा ले सके। यूपी के 59 शहरों को लेकर योगी सरकार का मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश के 59 शहरों के बन रहे मास्टर प्लान का नए सिरे से परीक्षण होगा। ये देखा जाएगा कि तालाब, जलाशय और हरित क्षेत्र कितने प्रतिशत छोड़ा गया है। इसके पहले के मास्टर प्लान में इनकी कितनी संख्या थी और कितनी रखी गई। इसके साथ ही निर्धारित प्रारूप पर विकास प्राधिकरणों से सूचना मांगी गई। अमृत योजना में शहरों का सुनियोजित विकास कराने के लिए आगामी 20 सालों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अयोध्या का मास्टर प्लान मंजूर हो चुका है। कुछ विकास प्राधिकरणों ने कंसल्टेंट द्वारा सहयोग न किए जाने की शिकायत पिछले दिनों शासन से की थी। यूपी की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की रणनीति। यूपी की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ठोस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, जिसमें सरकार खर्चों और कमाई के बीच के अंतर को कम करते हुए कमाई का ग्राफ ऊपर ले जाने की दिशा में बढ़ने की कोशिश में है। साल 2025-26 में जो वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें पहली बार ये ऐसा पूर्वानुमान है कि राज्य सरकार के सभी मदों से राजस्व प्राप्तियां इस साल होने वाले कुल खर्च से अधिक होने की संभावना है। सपा सांसद बर्क के बयान ने मचाई हलचल। मायावती की तारीफ कर बोले, देश को उसकी जरूरत।
उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ कर सियासी हलचल मचा दी। उनकी इस पहल को सपा से नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। सांसद बर्क ने कहा कि देश को मायावती की जरूरत है। उन्होंने अपने कौम के लिए बहुत काम किया। उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए काफी कुछ किया। मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूं। मैं चुनाव जीता था और सपा हार गई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया। बीजेपी ने अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया है। इस फैसले पर मंगलवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मुहर लगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा की। अमित शाह ने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। प्रयागराज में राकेश टिकैत बोले, हम तो राम के वंशज, फिर भी आंदोलन की चेतावनी। मांग मेला आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम राम के वंशज हैं। भाजपा वाले तो राम नाम का धंधा कर रहे हैं और मंदिरों पर कब्जा कर रहे हैं। वो संस्था बनाकर देश भर के मंदिरों की संपत्ति हड़पने का काम कर रहे हैं। टिकैत ने वहां के प्रशासन को चेतावनी दी कि किसानों की जमीन के मुआवजे का मामला 1 माह में न सुलझा तो आंदोलन होगा। पैराशूट के उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता देख अचंभित होंगे देश। आगरा आगमन पर G20 देश के सदस्यों के लिए ताजमहल तो अजूबा होगा ही, उन्हें पैराशूट की दुनिया में भारत की अचरज भरी आत्मनिर्भरता भी दिखाई जाएगी। विश्व में पहली बार वर्ष 1783 में पैराशूट का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाला फ्रांस भी भारतीय उत्पाद देख चौंक जाएगा। हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थापना इसके लिए उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी लगाएगा। जमने वाली विटामिन ई के प्रयोग पर लगी पाबंदी, सैंपल केंद्रीय लैब भेजे गए। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने विटामिन ई की दवा जमने के मामले में संबंधित दवा के 4 बैच के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। आगरा, एटा और महाराजगंज में ये नई दवा भेजी गई। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि संबंधित 4 बैच की दवाएं जहां भी हैं उसे प्रयोग न किया जाए। कॉर्पोरेशन ने 3 कंपनी से विटामिन ई के करीब 6200 सिरप लिए थे। इन्हें सभी जिलों में भेजा गया था। आगरा, एटा, महाराजगंज में जेपी ड्रग्स कंपनी के बैच नंबर BPS 9, 10, 20 और 21 को भेजा गया था। आरबीआई ने पुरानी पेंशन योजना पर राज्यों को दी चेतावनी। देश में कई राज्य सरकार अपने यहां पुरानी पेंशन योजना लागू करने की प्लानिंग कर रही हैं। कुछ ने तो इसे लागू कर भी दिया, लेकिन अब इन राज्यों की परेशानी बढ़ सकती है। आरबीआई ने सोमवार को पेंशन स्कीम पर वापस लौटने पर राज्य सरकारों को चेतावनी दी। आरबीआई ने सब नेशनल फिस्कल होराइजन के लिए इसे बड़ा खतरा बताया है। वहीं आरबीआई ने राज्यों से हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रा और ग्रीन एनर्जी पर उच्च पूंजीगत व्यय का आह्वान किया। एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए प्रस्तावित नेशनल एग्जिट टेस्ट में डॉक्टर्स की पढ़ाई को परखने का बदलेगा तौर तरीका। एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए प्रस्तावित नेशनल एग्जिट टेस्ट में डॉक्टर्स की पढ़ाई को परखने का तौर तरीका बदल जाएगा। इस परीक्षा के दौरान छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा, आईआईटी की जेईई एवं एडवांस जैसी परीक्षाओं के पैटर्न पर परखा जाएगा। उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल, कॉम्प्रहेंसिव जैसे बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मौजूदा समय में एमबीबीएस के छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कॉलेज या संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित परीक्षा के आधार पर पास करनी होती है, जिसमें मूलतः वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो विषय उन्हें पिछले 5-5.5 साल में पढ़ाए गए हैं। यूपी में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट, कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के कार्यालय से तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पाला पड़ सकता है। इसके साथ ही तराई बेल्ट में निर्धनता का तापमान में कमी का पूर्वानुमान जताया गया है। कोहरे की बर्फ की परत जमनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 18 जनवरी तक शीतलहर के आसार जताए गए हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा पहला वनडे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचेस की सीरीज आज से शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच हैदराबाद में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम 16 जनवरी को हैदराबाद पहुंच चुकी है। कीवी टीम यहां पर पहली बार एक दिवसीय मैच खेलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के दौरान रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही टीम्स ने अपनी आखिरी वनडे सीरीज में जीत दर्ज की है। कीवी टीम पाकिस्तान को हराने के बाद भारत दौरे पर पहुंची। वहीं टीम इंडिया ने एक दिवसीय सीरीज में श्रीलंका को मात दी। इतनी कड़ी होगी उत्तर पुस्तिकाओं की निगरानी, आवाज भी होगी रिकॉर्ड, आसपास कोई भनका भी तो दबोचा जाएगा।
एटा में माध्यमिक शिक्षा परिषद की उत्तर पुस्तिकाएं आवाज रिकॉर्ड करने वाले सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगी। बोर्ड परीक्षा के लिए आने वाली उत्तर पुस्तिकाओं में हाई स्कूल व इंटर की अलग अलग कोडिंग होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षा 16 फरवरी से शुरू हो रही है। इसके लिए जिले में 101 केंद्र बनाए गए, जहां लगभग 63,000 के करीब परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।